हेलो दोस्तों, आपका हमारे अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस क्लास में फल और सब्जियों के प्रकार के बारे में है। तो ये क्लास कृषि की जो भी कंपटीशन की एग्जाम होने वाली है, चाहे जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो या फिर प्री पीजी के एग्जाम हो, सुपरवाइजर के एग्जाम, इस क्लास में से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं क्लास की ओर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट कितने होते हैं। टोटल 12 प्रकार के टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं, जिसमें सब्जी की भी आ गए, टाइप ऑफ वेजिटेबल और टाइप ऑफ फ्रूट आ गए। तो अब बात करते हैं अस्टिल के बारे में। अस्टिल के अंदर कौन कौन से फल आते हैं, जिसका फल का प्रकार अस्टिल है। इसको अस्टिल को और क्या क्या बोलते हैं और किस नाम से भी बोलते हैं अस्टिल को। अस्टिल को बोलते हैं इंग्लिश में इसको ड्रूप बोलते हैं और स्टोन भी इसको बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि ड्रूप, स्टोन या अस्टिल आ जाए तो ये तीनों एक ही है, एक ही सेम है। तो इसमें कौन कौन से फल आएंगे, इसमें ये फल आएंगे, ऐसे फल आएंगे जिसमें जो इसका पेरिकार्प है, पेरिकार्प यानी बाहरी छिलका, बाह्य फल वित्तीय है, वो पेरिकार्प बोलते हैं इंग्लिश में इसको, उसको पेरिकार्प बोलते हैं। इसका छिलके युक्त हो, जिसका पेरिकार्प छिलका युक्त हो, और जो मीजोकार्प है वो गूदे युक्त हो, फ्लास और पल्प यानी गुद्दा युक्त हो, और जो एंडोकार्प है अंत फल वित्तीय है वो कठोर हो। ऐसे फल अस्टिल या ड्रूप प्रकार में आते हैं। तो एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आम में आपने देखो बाहरी छिलका आता है, फिर इसमें गूदा आता है और फिर अंदर गुठली आती है। तो जो पेरिकार्प है वो तो आ गया छिलका युक्त, और जो मीजोकार्प है या मध्य फल वित्तीय है वो गुदा युक्त आ गई, और जो अंत फल वित्तीय है वो कठोर आ गई। आम हो गया, बेर हो गया, खजूर हो गया और लहसुआ हो गया। ये 4 फ्रूट है जो अस्टिल प्रकार के आते हैं। इनमें अस्टिल प्रकार का टाइप ऑफ फ्रूट कितना कौन सा पाया जाता है, अस्टिल प्रकार का पाया जाता है। अब बात करें सरस के बारे में। सरस में कौन से फ्रूट आते हैं, इसमें वे फ्रूट आते हैं जिसमें बाह्य फल वित्तीय होती है, वो छिलका युक्त होती है। और मध्य फल वित्तीय की बात करें तो ये मध्य फल वित्तीय में क्या है, एक ध्यान रखना, ये गुदा युक्त होती है। और जो सरस प्रकार के फ्रूट है उनमें बहुबीजी पाए जाते हैं। इनकी इसमें बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये मध्य फल वित्तीय में पाए जाते हैं बीज। और अंतः फल वित्तीय की बात करें तो इसमें गुद्दा मुलायम पाया जाता है। गुद्दा मुलायम पाया जाता है, अंतः फल वित्तीय में मुलायम पाया जाता है। और सरस प्रकार के कौन कौन से फ्रूट आएंगे, जो सरस है उसको और किस नाम से जानते हैं, सरस को बेरी भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बेरी बोलते हैं सरस को, और हिंदी में सरस बोलते हैं। इसमें कौन कौन से फ्रूट आएंगे, इसमें एक बार एग्जाम्पल के तौर में दिखा देता हूँ आपको। बेरी है, सरस है, उसमें बाहरी आवरण हो गया जो छिलके युक्त हो गया, इसको एपिकार्प या पेरिकार्प भी बोलते हैं। और जो मीजोकार्प है उसमें जो ज़्यादातर सीड आते हैं और ये गुदा युक्त होता है। और जो अंत फल वित्तीय होती है वो मुलायम और गुदा युक्त होती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से फ्रूट आएंगे इसमें। अमरूद, इसमें देखा होगा आपने जो सीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। पपीता, अंगूर, आंवला। एक ध्यान रखना, ये आंवला है, वैसे तो इसको टाइप ऑफ फ्रूट सरस माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका टाइप ऑफ फ्रूट है वो कैप्सूल बताया गया है। कौन सा बताया गया है, कैप्सूल बताया गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि आपको पूछे एग्जाम में
तो आंवले का टाइप ऑफ फ्रूट कैप्सूल आएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पूछे तो इसका टाइप ऑफ फ्रूट बेरी आएगा। अब बात करें नेक्स्ट फ्रूट की, केला, टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। ये आगे जो सरस है फ्रूट और वेजिटेबल बेरी या सरस टाइप में कौन कौन से फ्रूट आएंगे, अमरूद, पपीता, अंगूर और आंवला, केला। अब बात करें सब्जियों में, टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू टाइप ऑफ फ्रूट है ये इनके। अब बात करें नेक्स्ट जो हेस्पेरिडियम सरस है, हेस्पेरिडियम सरस है, इसे हेस्पेरिडियम सरस भी बोलते हैं। हेस्पेरिडियम सरस में एक ध्यान रखना, सरस आते ही इसमें बीजों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और हेस्पेरिडियम सरस में, हेस्पेरिडियम सरस ये हो गया। हेस्पेरिडियम सरस में क्या होता है, जो बाह्य फलवृत्ति है, जो मीजोकार्प है, जो मीजोकार्प है वो रेशे युक्त होती है। ये रेशे युक्त होती है। और जो एपिकार्प है या पेरिकार्प भी बोलते हैं इसको, एपिकार्प में ये कैसी होती है, ये छिलके युक्त होती है, ये छिलके युक्त होती है एपिकार्प। मीजोकार्प रेशे युक्त होती है। और एंडोकार्प की बात करें, एंडोकार्प इसमें जो झिल्लियों का आकार अलग अलग आकार में बटी होती है, जैसे इसमें बटी हुई थी, ये आकार है, ये झिल्लियों के आकार में बटी हुई है मीजोकार्प में, सॉरी मीजोकार्प एंडोकार्प में। तो बात कर लेते हैं हेस्पेरिडियम की। हेस्पेरिडियम सरस की, इसमें बीजों की मात्रा तो ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें बात करते हैं कौन कौन से फल आते हैं इसमें, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो इसमें ज़्यादातर आते हैं, कागजी नींबू, संतरा, माल्टा और मौसमी। आपने देखा होगा नींबू का फल है, उसके चारों ओर तो ये छिलके का आवरण आ गया। यदि अपन बाह्य फल भित्ति की बात करें तो छिलका आ गया। और जब मध्य फल भित्ति की बात करें तो रेशेदार आते हैं, रेशेदार यानी अलग अलग पार्ट में बटे हुए होते हैं ऐसे। और जो अंतःफल भित्ति होती है, अंतःफल भित्ति में ये अलग अलग ऐसे प्रकार के बटे हुए होते हैं। ये तो हो गया अंतःफल भित्ति, ये हो गया रेशे, और ये बाह्य छिलका आ गया। कागजी नींबू में, संतरा में, माल्टा में और मौसमी में, सभी में यही कंडीशन है। अब बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट के बारे में, कौन सा है नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट, ब्लूस्टा सरस। कौन सा है, ब्लूस्टा सरस। ब्लूस्टा सरस को और क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं ब्लूस्टा सरस को, इसको जानते हैं दार्डमिक, ब्लूस्टा सरस हो गया। इसको और किस नाम से जानते हैं, दार्डमिक के नाम से, दार्डमिक के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन से फल आते हैं, इसमें आता है अनार, अनार आता है। इसमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति कैसी होती है, इसकी जो मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति की बात करें तो इस फल बाह्य फल भित्ति, इसके जो आवरण होता है, छिलका होता है, वो कठोर होता है, कठोर आवरण युक्त होती है बाह्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति की बात करें, मध्य फल भित्ति की बात करें तो मध्य फल भित्ति झिल्लियाँ युक्त होती है, झिल्लियाँ युक्त होती है। और अंतः फल भित्ति की बात करें, अंतः फल भित्ति की बात करें तो इसके पट व बीज पाए जाते हैं, इसमें पट व बीज पाए जाते हैं अंतःफल भित्ति में। ब्लूस्टा सरस में क्या कंडीशन है, बाह्य फल भित्ति कठोर होती है, छिलका कठोर होता है, मध्य फल भित्ति झिल्लियों में बटी होती है, और अंतः फल भित्ति होती है वो पट व बीज में बटी हुई होती है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, रूपांतरित सरस। रूपांतरित सरस को और किस नाम से जानते हैं, रूपांतरित सरस को और किस नाम से जानते हैं,
रूपांतरित सरस को जानते हैं एमपी सारका के नाम से भी जानते हैं। रूपांतरित सरस को एमपी सारका के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसमें कौन से फल आते हैं? इसमें आते हैं बेल, जो बील आता है, बील आता है इसमें एमपी सारका या रूपांतरित सरस होता है इसका टाइप ऑफ फ्रूट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें वो कौन सा है? संपुटा। संपुटा है। संपुटा मैंने आपको बताया अभी कि संपुटा किसका है। संपुटा इसको कैप्सूल भी बोलते हैं। इसको कैप्सूल भी बोलते हैं। और ये किसका प्रकार है? ये अभी बताया आंवले का, आंवले का प्रकार है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और आंवले का जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना पूछे तो इसका टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है? सरस, सरस है। और संपुटा किन किन का है? किन किन फलों का टाइप ऑफ फ्रूट है? भिंडी और प्याज, लहसुन, लहसुन इनका ये टाइप ऑफ फ्रूट है। अब बात करें नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फ्रूट है संपुटा। कौन सा आ गया? संपुटा तो हो गया, कैप्सूल बोलते हैं इसको, कैप्सूल बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी फल आ गए? भिंडी, आंवला, प्याज और लहसुन। ये पेपो है, पेपो के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे आगे। अब बात करते हैं सोरोसिस की। सोरोसिस है, इसमें कौन से फ्रूट आते हैं? सोरोसिस में आते हैं अनानास और कटहल, अनानास और कटहल है जो सोरोसिस के अंदर आते हैं। साइकोनस के अंदर कौन कौन से फ्रूट आते हैं? इसमें ओनली अंजीर आती है, टाइप ऑफ फ्रूट है। अंजीर का टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है? साइकोनस है। पोड की बात करें, पोड या फली भी बोलते हैं, फली भी बोलते हैं इसको। पोड या फली में कौन कौन से आते हैं? लेग्यूम वाले, जैसे मटर और सेम आ गया। सीजोकार्प की बात करें, सीजोकार्प में कौन से फल आते हैं? सीजोकार्प में वे फल आते हैं जैसे जो मसाले वाले हैं, मसाले वाले जो सब्जियां हैं ज़्यादातर वो ही आती है इसमें, जैसे धनिया, जीरा, सौंफ और गाजर। ये मसाले वाली ज़्यादातर जो मसाले वाली सब्जियां हैं वो जिनका टाइप ऑफ फ्रूट सीजोकार्प है वो धनिया, जीरा और सौंफ, गाजर है। सिलिकोआ की बात करें, सिलिकोआ में कौन कौन से फ्रूट आते हैं? कौन कौन से सब्जी वाली फसलें आती है सिलिकोआ में? सिलिकोआ में कौन कौन से आते हैं फ्रूट आते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे गोभी वर्गीय जो भी फसलें हैं, गोभी वर्गीय या कुर्सी फेरी कुल की भी बोल सकते हैं, जैसे मूली गोभी वर्गीय सब्जी में आ गई, फूल गोभी, इनका जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो सिलिकोआ है। अब बात करें एक पेपो है, पेपो टाइप ऑफ फ्रूट पेपो है वो किन किन का है? यह है तरबूज का, खरबूजे का और ककड़ी का। एक बात ध्यान रखना, आप बोलोगे सरस में भी बीजों की संख्या आपने ज़्यादा बताई थी और पेपो में भी, जैसे तरबूज, खरबूजा है, ककड़ी है, इनमें जो सीड की संख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। इनमें अंतर ये होता है, सरस और पेपो में अंतर ये होता है कि सरस में जो सीड आते हैं जो फ्रूट में एक साथ आते हैं, और जो पेपो में जो सीड आते हैं वो इसमें गुद्दे में आते हैं, गुद्दे के अंदर आते हैं, बटे हुए होते हैं सारे गुद्दे के अंदर, फ्रूट के अंदर सारे एक एक अलग अलग बटे हुए होते हैं, और सरस में एक जगह सीड आते हैं, यही अंतर इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज के जो टाइप ऑफ फ्रूट थे सब्जियों के और फलों के वो लोग इस क्लास में कंप्लीट करा दिए गए हैं।